इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र बिहार पटना से आज का यह क्लास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की अस्मिता से जुड़ी हुई है। उसकी परिचय उसके वैज्ञानिक कारण से जुड़ा हुआ है। आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की पहचान क्यों नहीं हो पाई, मान्यता क्यों नहीं मिल पाया, आज उसी का क्लास है। और सरकार द्वारा बार बार पूछा जाता रहा है कि आप इसका साइंटिफिक रीजन बताएं, वैज्ञानिक कारण बताइए। क्या पूछा जाता है? साइंटिफिक। अब जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ही नहीं, किसी भी पैथी को मान्यता दिलाने के लिए क्या चाहिए? साइंटिफिक रीजन आपको एविडेंस के साथ प्रस्तुत करना होता है। बहुत सारे लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के नाम पर अभी तक इस भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को ला करके चलाने का प्रयास किया, उनका भी सहयोग रहा। चूंकि अनुसंधान करने वाले डॉक्टर काउंट मैटी साहब ने अनुसंधान किया, चिकित्सा पद्धति दी और उसके बाद में उनका देहांत हो गया। जो चलाने वाले अनुयायी लोग थे, उन्होंने किसी तरीके से आज यहां तक पहुंचाया, इस सदी में पहुंचा दिया। भारत एक ऐसा देश है जहां इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को सरकारी तौर पर पूरे विश्व में राजस्थान सरकार ने पहला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक काउंसिल गठन करने की प्रक्रिया को अपनाया और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विकास से संबंधित, किससे संबंधित? विकास से संबंधित एक बजट भी बना करके दिया। क्या किया? बजट भी बना के दिया। अब ईमानदारी पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए लोग हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़े हुए लोग हैं, अनुसंधान करने वाले जो लोग हैं, प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, उनको इस पर विधिवत काम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता तो बहुत पहले से थी, लेकिन नहीं हुआ तो हम उनके ऊपर ठिकारा फोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे पुराने लोग हैं जो वास्तव में आज भी पुरानी ढर्रा की बात करते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन कहते हैं हम ही सब कुछ हैं, करते कुछ नहीं। और वही सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोपिया। क्या नाम है? फार्मेसी में एक शब्द है फार्माकोपिया। तो आज हम लोग इस फार्माकोपिया क्लास को करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव किया था, बहुत सारे लोगों को सुन करके। तो मन की जो उद्गार होती है उसको प्रकट करना चाहिए, मैंने प्रकट किया था। सिर्फ नाम नहीं बताया था कि ये फार्माकोपिया के अधीन आता है। जो विषय वस्तु है उस पर मैंने टाइटल जो है नहीं रखा था कि भाई फार्माकोपिया से संबंधित जो है यह बात होनी चाहिए। लेकिन मिशन क्या है? हम लोग फार्मेसी क्लास में फार्माकोपिया को पढ़ेंगे। अब जान लेते हैं कि फार्माकोपिया क्यों जरूरी है। क्या जान लेते हैं? फार्माकोपिया किसी भी औषधि
के निर्माण का एक मानक पुस्तक का नाम है। अगर कोई प्रश्न करेगा कि फार्माकोपिया क्या है तो क्या कहेंगे आप लोग? किसी भी औषधि निर्माण की कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट मानक के तहत औषधि निर्माण से लेकर और प्राप्ति स्थान से लेकर औषधि निर्माण से लेकर और औषधि निर्माण से लेकर रखरखाव से लेकर और प्रयोग तक की जो मानकता की पुस्तक है उसी का नाम है फार्माकोपिया। मैंने कहा था ना उस दिन लाइव में कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता अगर दिलाने की सच्चे मन से कोई बात करता है तो उसको सबसे पहले इस पर बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए। एच.एन. लाल सर गोरखपुर से हमको इस पर जो है कॉल करके स्पेशल थैंक्स और बधाई दिया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही बात, मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को जिक्र करके बताया भी है, क्लास में भी बताया। बाद बाकी जितने भी पुराने सूगे हैं वो टर कर रहे हैं। लाइव क्लास पे भी कमेंट ऐसे ऐसे मारते हैं जैसे लगता है कि वो कमाई खाते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ का। लेकिन जब कोई कमेंट अच्छा नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में बुरा करने की क्या सोच है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक एक आया हमारे पास राजस्थान से, अब वो यहाँ आने के बाद में मेडिसिन भी लिया और उसके बाद में जब उसकी सपोर्टिंग की बात मैंने की तो फिर वो दूसरे देखने लगा कि उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है संस्थान। उस व्यक्ति ने मेरे ही उस कमेंट पर फेक आईडी के माध्यम से दे दनादन 100 कमेंट मारा। इस तरीके की जेलसी वाले लोग हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में। बड़े बड़े पेपर में न्यूज क्यों छपवा देते हैं? क्योंकि उनकी और उनके संस्थान का सिर्फ नाम हो। आप लोगों को यही पढ़ना समझना है। या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के शुभचिंतक हो तो फार्माकोपिया को समझना होगा। और फार्माकोपिया को समझने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। मुंडे मतिर भीना नहीं होना चाहिए कि हम जा रहे हैं पूरब, आप जा रहे हैं पश्चिम और कोई दूसरे दिशा में जा रहा है। एक झुंड में शक्ति लगाकर सिस्टम के साथ काम करना होगा। फार्माकोपिया क्या है? किसी भी औषधि निर्माण की मानकता की पुस्तक है, पहचान की पुस्तक है, मतलब कंप्लीट मेडिसिन की जानकारी, उसकी प्राप्ति का स्थान, उसके रख रखाव, उसके औषधि निर्माण के बाद में उसकी रख रखाव, प्रयोग, दवा बनाने की मात्रा, ये सारा क्या है? उस मानकता की पुस्तक में लिखी जाती है जिसका नाम है फार्माकोपिया। पुस्तक का नाम है फार्माकोपिया। और इसकी प्रकाशन कौन करता है? क्वेश्चन आएगा तो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, कौन? कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, सरकार या कोई सोसाइटी, सरकार या सोसाइटी इस पुस्तक का प्रकाशन करती है और प्रकाशित होता है। लेकिन ये तो तब होगा जब मुंडे मतिर भीना नहीं होगा, पेटेंटीकरण नहीं होगी, एक भेषज होगा। जैसे आयुर्वेद को ले लीजिए तो उसकी मुख्य पुस्तक का नाम है भेषज रत्नावली। और बहुत सारे कमेंट करने वाले कहेंगे सर आयुर्वेद को क्यों घुसा देते हैं?
हमको जानकारी है इसलिए घुसाते हैं भाई। हम आयुर्वेद को जानते हैं तो घुसा रहे हैं। तुमको नहीं आता है तो साइड हट जाओ, फालतू में कमेंट काहे मार देते। भैषज रत्नावली में क्या है? आयुर्वेद की पूरी फार्मा कॉपियां है। वनौषधि चंद्रोदय क्या है? पूरे विश्व में कौन औषधि किस एरिया में मिलती है और उसका गुण धर्म क्या है, किस बीमारी में काम करेगी। पटना में है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, भोजपुर जिला में चला गया तो किस नाम से जाना जाएगा, अरवल जहानाबाद में किस नाम से जाना जाएगा, छपरा में किस नाम से जाना जाएगा, नालंदा में किस नाम से। मतलब प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर उसका नाम बदलता है तो भी उसमें लिखी हुई है आयुर्वेद में, जिसका नाम है पुस्तक का वनौषधि चंद्रोदय भाग 1 और भाग 2। आयुर्वेद की जो है शास्त्रीय औषधि निर्माण करने की फार्माकोपिया का पुस्तक का नाम है भैषज रत्नावली। फार्माकोपिया पुस्तक का क्या नाम है? अब मान लीजिए कि भैषज रत्नावली ने कहा कि अशोकारिष्ट क्या बनाया है? अशोकारिष्ट, 10 मूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, द्रक्षासव, कुमारियासव, एवरीथिंग्स। नेक्स्ट 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 मेडिसिन को अब पेटेंट बनाया तो अशोकारिष्ट के औषधि का उसने कहा कि मैं इसका नाम अशोकारिष्ट नहीं रखूंगा, उसका नाम मैं अशोकारिष्ट नहीं। तो राजवैद्य शीतल प्रसाद एंड सन्स ने उसका नाम कर दिया क्या? राजवैद्य शीतल प्रसाद एंड सन्स ने एक औषधि का निर्माण किया और उस औषधि का नाम रखा, अशोक को क्या कहते हैं? हेम पुष्प संस्कृत में, और उन्होंने उसका नाम रखा हेम पुष्पा। क्या नाम रखा? हेम पुष्पा। अब प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने अपने फार्माकोपिया में इसका कंप्लीट जिक्र किया कि इस पुस्तक में, एग्जाम्पल दे रहे हैं हमसे, फार्माकोपिया को आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। उस कंपनी ने अपनी फार्माकोपिया, चूंकि हर फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो पेटेंट मेडिसिन होती है उसकी फार्माकोपिया प्रकाशित होता है, सरकार को देना होता है लाइसेंस लेने के वक्त, तब कोई पेटेंट औषधि का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर वह पेटेंट नहीं कराते तो वो लिखते अशोकारिष्ट। चूंकि भैषज रत्नावली एक शास्त्रीय मेडिसिन की पूरा फार्माकोपिया है आयुर्वेद का, इसी तरीका से मेडिसिन की औषधि की करेक्टर वाइज सिम्टम के आधार पर वैज्ञानिक साइंटिफिक कारण को समझते हुए डॉक्टर हैनीमैन साहब ने मेडिसिन के बारे में सिंगल बताया, सिंगल, सिमिलर और सिम्टम, यह दवाई इस रोग में काम करेगी। क्या कहा? ये दवाई इस रोग, इनकी स्पेशल फार्माकोपिया है। अब बात समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आधार से ही लेकर के लोग पेटेंट करने लगे। चूंकि हैनीमैन साहब की फार्माकोपिया मेडिसिन का सिस्टम एक ही है। सिद्धांत क्या है? सिंगल, सिमिलर और सिम्टम। सिंगल सिमिलर, तो लक्षण के आधार पर सिंगल मेडिसिन का प्रयोग करना, औषधि के आधार पर उन्होंने ले लिया।
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चलाने वाले कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने, अभी भी हैं वो लोग चला रहे हैं, मानकता नाम की कोई व्यवस्था को दिया ही नहीं, प्रमाणित नहीं किया, और जिसके चलते फार्मा कॉपियां नहीं बन पाई हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की। कुलदीप सिंह ने वेरी गुड इंफॉर्मेशन। फार्माकोपिया बनाना अति आवश्यक है, मैंने पहले वीडियो में कहा था। कुलदीप जी अगर वीडियो को देख रहे हैं, आप बोल रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। समझने के लिए फार्माकोपिया का मैं स्पेशलाइज क्लास अपने बच्चों के बीच में रखा हूं और इसका लाइव भी करने के लिए इजाजत दिया है हमने। तो गुणवत्ता के आधार पर यह क्लियर हुआ, साइंटिफिक रीजन भी उसमें बताई गई, बताया गया कि नहीं बताया गया? यस। इसी के आधार पर इसको मान्यता मिला। आज बड़े बड़े पेपर के कटिंग्स, होर्डिंग्स, बोर्ड, मैंने एक राष्ट्रीय कोई पेपर में निकला हुआ था मध्य प्रदेश के, हम डॉक्टरों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये लोग जब मर्जी आता है तब किसी फेसबुक के माध्यम से, पेपर के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता दिलाने के नाम पर खाली सिर्फ झोल मकरे वाली बात करते हैं, सिस्टम की बात ही नहीं करते। इतने वर्षों में इतने पुराने लोग फार्माकोपिया एक साथ बैठ करके एक मानकता के तहत पर के तर्ज पर बना नहीं पाए। और फार्माकोपिया क्या है? औषधि। फार्माकोपिया क्या है? क्या जरूरत है? औषधि का चयन। औषधि किस क्षेत्र में मिलता है, किस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली औषधि है, और उस औषधि को कब संग्रह करना है, कितने दिन तक, किस आधार पर उसमें से औषधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, कटिंग करना है, फल लेना है, फूल लेना है, फार्माकोपिया का ये सब है। फल लेना है, फूल लेना है, छाल लेना है, जड़ लेना है, क्या लेना है, पत्ता लेना है, कब लेना है, किस तरीके से लेना है, फार्माकोपिया का यह सिद्धांत है। फार्माकोपिया पुस्तक में यह प्रकाशित होनी चाहिए। उसके आधार पर उसको आरएस में डालना है कि डिस्टिल वाटर में डालना है, कितने दिन तक डालना है, धूप में रखना है कि छाया में रखनी है, किस पात्र का हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा जार होगा, बर्तन होगा, प्लास्टिक होगा, कांसा होगा, लोहा होगा, पीतल होगा, शीशा होगा, किस तरीके का होगा, उसका विधिवत उसमें वर्णन होगा। फार्माकोपिया में यही होता है। उसके बाद अब ये चीज व्यवस्था हो गई, औषधि निर्माण होगा, औषधि निर्माण की प्रक्रिया होगी, वह औषधि कितने दिन में तैयार होगा, किस तरीके से, कितना मात्रा में जल पड़ेगा, कितने दिन में वो तैयार होगा, कितने दिन में सड़ेगा, कितने दिन में मेडिसिन होगा, कैसे उसमें डिजिटलाइजेशन की जाएगी, डिस्टिल वाटर को आरएस को कैसे सम्मिश्रित किया जाएगा, दोनों का संबंध कैसे होगा, यह फार्माकोपिया का विषय है। वह मेडिसिन किस तरीके से संग्रह करके रखी जाएगी, कितने दिन तक वह मेडिसिन रहेगा, और कितने दिन में खराब हो जाएंगे। सुनते होंगे आप लोग कि फंगस लग जाता है, क्या लग जाता है? फंगस लग जाता है। तो सड़ी हुई मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव भी होगा, और अच्छी मेडिसिन का उसका प्रभाव भी होगा। कितने दिन में मेडिसिन सड़ जाएगा, किस तरीके से रखने से सड़ जाएगा, कैसे दुष्प्रभाव होगा, कैसे पावर कम हो जाएगी उस औषधि की, शक्ति कम कैसे होगा, और कैसे शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। उस औषधि का रखरखाव, प्रयोग का विधि क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक कंपाउंड मेडिसिन है। लोग कहते हैं कि ये सब काहे बोल देते हैं सर, ओडी बोल दीजिए, ओरिजिनल डाइल्यूशन। अरे भाई, कंपाउंड अगर नहीं बोलेंगे तो आप समझिएगा कैसे? S1 में अकेले मेडिसिन थोड़े है,
कोई कोई लोग 15 मेडिसिन डालते हैं, कोई कोई लोग 9 मेडिसिन डालते हैं, और कोई कोई लोग उसमें इस सीरीज में 27 मेडिसिन डालते हैं। अब यहीं पर मुंडे मुंडे मतिर भिना है। फार्माकोपिया में ये क्लियर होगा कि 5 मेडिसिन डालना है कि 25 मेडिसिन डालना है कि 7 मेडिसिन डालना है। एक मानकता तय होगी, और उस मेडिसिन में हम जो मेडिसिन का निर्माण करेंगे तो सभी मेडिसिन का अर्क निकालने के बाद में उसमें मिलाएंगे कि उसी समय सभी मेडिसिन को डाल के अर्क निकालेंगे। तो सबको भी मिलाएंगे, पहले भी तो कंपाउंडे होगा, बाद में भी मिलाएंगे तो भी कंपाउंडे होगा। वो क्या होगा? मूल अर्क निकलेगा, मदर टिंचर कहेंगे। लोग कहते हैं मॉडलर मदर टिंचर नहीं होता है इसमें। अरे मदर टिंचर मदर पहले होगा। बहुत बड़े डॉक्टरों को मैंने देखा है, कहते हैं हम एक्सट्रैक्ट एनर्जी निकाल करके ऐसे देते हैं, आईवी देते हैं, तो इससे कैंसर ठीक हो जाता है, तो वैसे ठीक हो जाता है। अरे भैया, वो मानवता की आप फार्माकोपिया क्यों नहीं प्रस्तुत करते? उसकी जांच परख सब लोग करेंगे, सरकार करेगी, प्रैक्टिशनर करेंगे, तब तो मान्यता मिलेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही सिर्फ दीजिए, सरकार को उस प्रमाण को प्रस्तुत कर दीजिए। लोगों से सिर्फ क्यों कहते हैं? पेपर में न्यूज देने के लिए अपनी संस्थान के तहत से कि मैं ही लड़ रहा हूं इसके लिए, तो और मैं ही भारत में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्था हूं। मुझे भारत सरकार ने अडॉप्ट किया। इस तरीके की भी अफवाह जो है इंडिया में बहुत बड़े बड़े और पुराने पुराने लेवल के लोगों ने फैलाया। बुजुर्ग हो गए हैं लोग, नाम नहीं रखना चाहेंगे, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इस तरीके से जो है काम नहीं होगा। काम क्या होगा? फार्माकोपिया प्रस्तुत करें। अगर बहुत बड़ा आप जा रहे हैं मान्यता के लिए, तो कैसे मान्यता मिलेगा? 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए 9th तो पास करना पड़ेगा ना, और 9th पास नहीं है तो 9th अगर पास नहीं है तो आप 10th पास कर जाइएगा, 10th में एडमिशन हो जाएगा। आपको 9th पास करके ही 10th में जाना होगा। जो भी अभी तक मान्यता की ढोल पीट रहे हैं, वो लोग अपने दिल पर हाथ रख करके कहें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ के साथ वो अन्याय कर रहे हैं क्या? उनके अनुसंधान में फार्माकोपिया का कोई स्पेशल प्लानिंग है? अगर फार्माकोपिया का स्पेशल प्लानिंग है तो उसको रख करके सरकार के पास दे, सरकार अडॉप्ट करेगी, और उसी के आधार पर जो है पूरे देश में और विदेश में भी जो है फार्माकोपिया को समझ के मेडिसिन निर्माण होगा। एक दवाई एक स्वरूप के तहत सभी जगह काम करेगी, फायदा होगा। हो गई बात। इसको बोलते हैं ईमानदारी से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए लड़ना, और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को भोगना, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के नाम पर पैसा अर्जित करना, किसी को बुला करके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दे देना, पेपर में ऐड छपवा लेना, पेपर में न्यूज छपवा लेना, इससे नहीं होता। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ न्याय नहीं, इनका पोषण नहीं, शोषण हो रहा। सबको अधिकार है फार्माकोपिया बनाने का। सही समय का इंतजार हमारे TWER के माध्यम से किया जा रहा है। सही समय का इंतजार होगा, हम भी फार्माकोपिया देंगे। चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अभी तक फार्माकोपिया नहीं है, अभी प्लांट बेस वनस्पति जगत से इसका परिचय करके और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि का निर्माण किया जा रहा है, और अर्क निकालना कोई कुछ कह करके जो है प्रैक्टिस कर रहा है। समझ में आ रहा? जी। फार्माकोपिया क्या मतलब तो समझ में आ गया। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ बच्चों आप सबको अगर न्याय करना है तो ठीक है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने 114 ही प्लांट दिए थे, अब 115 प्लांट भी है उसमें। 400 प्लांट को हम लोगों ने TWER ने चिन्हित किया है। फार्माकोपिया एक बार प्रस्तुत होने के बाद इस साइंस को और आगे
डेवलप किया जाएगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फार्माकोपिया के लिए अगर वास्तव में पूरे भारत और विश्व स्तर पर शुभ चिंतक लोग हैं तो एक साथ बैठकर एक मानकता के तहत फार्माकोपिया पर विचार करें। यह काम लड़ने वाले जो जुझारू लोग हैं उनको विशेष रूप से करना चाहिए। हम लोग जैसा आदमी सहयोग करेगा, समर्थन करेगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का विकास हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से संबंधित जितने चिकित्सक जुड़े हुए हैं उनकी विकास हो। दवा देंगे, दवा फायदा करेगा तब तो विकास होगा। अब दवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बहुत सारे क्या है, हम लोग क्या है, हम बार बार कहते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना देते हैं, फलाना हमारे पास आए, उनको फलाने तरीके की बीमारी थी और आइए पेशेंट से जानते हैं कि इनको कौन कौन सी बीमारी थी। पेशेंट के सामने माइक ले जा करके और बुलवाते हैं, पेशेंट बताता है अपनी व्यथा और उसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से इनको ठीक किया है, आपको भी चिकित्सा करानी हो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से तो हमारे पास आइए। हम ओपीडी भी चलाते हैं, इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और हम यूनिवर्सिटी भी हैं और काउंसिल भी। ऐसा ऐसा वीडियो डेली हमको देखने को मिलता है। वह ये नहीं कहते कि भाई इनको इस तरीके का लक्षण और सिम्टम तो आपने समझ लिया, इनको ये सिम्टम था, इनको इस तरीके की प्रॉब्लम थी, इनको मैंने फलाना फलाना इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की फलाने डाइल्यूशन में मेडिसिन दिया और इनको फायदा किया। ये मानकता हुई ना, ये फार्माकोपिया का एक पार्ट्स बनता है, एक एविडेंस बनती, इस पर रिसर्च होता तो समझ में आता कि वास्तव में यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप एलोपैथ की दवा दे रहे हैं कि आयुर्वेद की दवा दे रहे हैं कि होम्योपैथ की दवा दे रहे हैं, कौन जान रहा है? जानने के लिए तो सीधी बात है कि आपको एक सिस्टमेटिक, यही कारण है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता अभी तक नहीं मिल पा रहा है, फार्माकोपिया अभी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए सरकार एडॉप्ट नहीं की है। प्रैक्टिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग कर रहे हैं, करेंगे भी, अनुसंधान पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। आप चिकित्सा करिए, पठन पाठन करिए, इसको विकसित करिए। 1951 अंडर एक्ट के अधीन बिहार में भी जो है आयुर्वेदिक बोर्ड का गठन हुआ था, मेडिसिन डेवलपमेंट अंडर एक्ट में। हम लोग जस्ट लाइक उसी अंडर एक्ट में जो है काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देखिएगा अभी अंडर एक्ट लिखने लगेंगे, क्योंकि आज तक मैंने जो जो कहा है ना, बिना समझे बुझे लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट पर मेरे कहे हुए बात और कॉपी किया हुआ जो है व्यवस्था बस लिखने लगते हैं। मानकता उनको समझ में नहीं आती। सिस्टम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर एक्ट में यह काम किया जा रहा है, लेकिन अगर मान्यता दिलाने की बात आएगी तो फार्माकोपिया पर सबको संग्रहित एकजुट होना होगा, एक मानकता देनी होगी और उस मानकता के तहत क्या करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का पेटेंटीकरण नहीं ना हो सकता है। पेटेंटीकरण करके हम नहीं दे सकते हैं। हम कोई आर सीरीज के मेडिसिन का निर्माण नहीं करते हैं कि हम आर सीरीज का मेडिसिन का निर्माण कर दिए, हम डाबर वैद्यनाथ का टैग लगा करके अपना मेडिसिन निर्माण कर दिए। एक पेटेंटीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। पूरी की पूरी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति को अगर वास्तव में मान्यता दिलाने की बात होगी तो फार्माकोपिया पर काम करने की आवश्यकता है। फार्माकोपिया पर एक साथ बैठिए, मानकता तय करिए, औषधि के गुण धर्म रख रखाव मेडिसिन बनाने की तरीका, साइंटिफिक रीजन मिल जाएंगे, हम देंगे आपको साइंटिफिक रीजन। आप सबके पास नहीं है तो हम देंगे साइंटिफिक रीजन होता क्या है, हम प्रमाणित करेंगे। लेकिन आप सब आए तो, अन्यथा मैं चल रहा हूं, मैं पेपर में न्यूज नहीं छपवाता। मैं पेशेंट को अगर कोई मेडिसिन देता हूं, बेनिफिट करता है तो मैं बता देता हूं, आप उस मेडिसिन को प्रयोग करके देखिएगा। अब रह गया सवाल कि कहीं कहीं फेल होगा तो हमारी उसमें क्या दोष, क्योंकि किस व्यक्ति ने किस औषधि को देकर के ठीक किया है। हमारे यहाँ से जो औषधि लेकर के आप प्रैक्टिकल करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि फायदा करेगा, क्योंकि हमारी मानकता फिक्स है।
लोग कहेंगे कि सर आप ये भी बता दीजिए कि आप किस मानकता पर कौन कौन दवाई देते हैं। अरे भैया ऐसे थोड़े होता है, संस्था को चलाने में पैसे खर्च होते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, आप लेने के लिए आइए तो सही। फ्री लाइव क्लास में मैं कुछ भी बोल दूंगा क्या? साइंस की बात है, यूट्यूब पर आप देख करके ऑपरेशन करिएगा, पेशेंट का जान लीजिएगा। आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। फार्माकोपिया इतने बेहतरीन तरीका से मैंने आप सबको बताया है। फार्मेसी का एक चैप्टर यह भी है। फार्माकोपिया क्या है, प्रश्न आएंगे। सीधे तौर पे बताना है। औषधि निर्माण की एक मानकता की पुस्तक है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में फार्माकोपिया कौन सा है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सरकार द्वारा, किसी कंपनी फार्मेसी के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा फार्माकोपिया का पुस्तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इसको प्लांट बेस पर, वनस्पति जगत के गुण धर्म के आधार पर परिचय कराया जाता है। अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रकाशित नहीं है और यही परिचय इसका मुख्य मार्गदर्शन करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता दिलाने के लिए फार्माकोपिया ही साइंटिफिक रीजन है। फार्माकोपिया पर ही विशेष काम करने की आवश्यकता है। या आप सब क्वेश्चन में लिख जरूर लेंगे, आंसर स्वरूप ही आप विधिवत देंगे, ताकि जेहन में बैठते रहे कि फार्माकोपिया पर काम करने की जरूरत है और हमें फार्माकोपिया को बनानी है। तब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को सरकार एडॉप्ट करेगी और पुस्तक प्रकाशित करानी है। TWER के माध्यम से हम लोग लगे हुए हैं और इस पर काम कर रहे हैं। फार्माकोपिया का मतलब पूरा कंप्लीट वीडियो क्लास भी आप लोग देखते रहिएगा। आपको पूरा क्लास भी मैंने समझाने का प्रयास किया, रिपीट तो करूंगा नहीं, कंप्लीट समझिए। और फार्माकोपिया जिस दिन प्रकाशित हो गई और उसका प्रमाणिकता मिल गया तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को एडॉप्ट सरकार तुरंत करेगी। सरकार भी सक्रिय है, सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता दे, लेकिन इसके लिए इससे जुड़े हुए लोग जब सक्रिय होकर के काम करेंगे तो ही संभव है। अन्यथा राधे राधे, जय महादेव, अपने अपने करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, फिर फार्मेसी का अगला क्लास भी होगा, उस क्लास में मिलते हैं और हम लोग अगले क्लास में विशेष चर्चा करेंगे कि फार्माफोबिया क्या है ना? फार्माफोबिया क्या है। और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक